नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि कांग्रेस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बाद अप्रैल 2027 में जश्न मनाएगी। दावा किया कि वर्ष 2032 तक प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। बिलासपुर के लूणू मैदान स्थित हॉकी ग्राउंड में सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक समारोह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं रहेंगे और आम आदमी को राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आगामी बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उन्हें उनसे बात करने को कहा है। रोहतांग सहित कुंजम, बारालाचा व शिंकुला दर्रे में गिरे बर्फ के फाहे। रोहतांग सहित कुंजम, बारालाचा व शिंकुला दर्रे में बुधवार दोपहर को बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फ की सफेद परत छा गई। बदले मौसम के मिजाज से ठंड बढ़ गई। बुधवार मनाली सहित लाहौल घाटी में धूप खिली, लेकिन दोपहर के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का क्रम शुरू हो गया। रोहतांग सहित सभी दर्रे वाहनों के लिए पहले ही बंद कर दिए गए। मनाली लेह सहित मनाली जंस्कार मार्ग भी सभी वाहनों के लिए बंद हो गया। बुधवार दोपहर बाद रोहतांग सहित हनुमान टिब्बा, मकरवेद व शिखरवेद, इंद्रकिला, चंद्रखनी, हामटा धुंदी, भृगु व दशोर की पहाड़ियों में बर्फ के फाहे गिरे। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया 18 घोटालों का आरोप। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बुधवार को जहां बिलासपुर में समारोह मनाया, वहीं शिमला में भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर 18 घोटाले करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का ये कार्यकाल प्रदेश के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आर्थिक कुप्रबंधन से प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा कर दिया गया है। अब विधानसभा और शीत सत्र के दौरान धर्मशाला में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सदन में भाजपा विधायक इन घोटालों को उठाएंगे। बिना चिंता जा पाएंगे काम पर, प्रदेश में क्रैच वाले खुलेंगे 152 आंगनबाड़ी केंद्र। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत 152 आंगनबाड़ी कम क्रैच खोलेगा। क्रैच खुलने से महिलाओं को राहत मिलेगी, साथ ही उनके बच्चों को लेकर चिंता से काम भी प्रभावित नहीं होगा। क्रैच को पालना नाम दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी मंजूरी मिल गई है। पालना केंद्रों का संचालन भी आंगनबाड़ी केंद्रों में ही किया जाएगा। साथ ही 2 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति भी होगी। इन केंद्रों में बच्चों की देखभाल के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सुविधा मिलेगी और एक क्रैच में 25 बच्चे रखे जा सकेंगे। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को भाषण देने से रोका। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बुधवार को सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। इसके लिए बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन इसमें भी गुटबाजी नजर आई। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जब मंच पर बोल रही थीं, तो उन्हें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के करीबी व बिलासपुर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने भाषण देने से रोक दिया। बंबर प्रतिभा के कान में फुसफुसाए। इसके बाद प्रतिभा भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, वो संगठन की ही बात कर रहे हैं। 3 महीने में हिमाचल में बनी 112 दवाओं के फेल हुए सैंपल। हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं की गुणवत्ता कटघरे में खड़ी हो गई। प्रदेश में हर माह दवाओं के फेल हो रहे सैंपल का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इससे राज्य ड्रग विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश में बनी दवाओं के पिछले 5 माह में 112 सैंपल फेल हो चुके हैं, जबकि देश में जुलाई से नवंबर माह के बीच कुल दवाओं के 317 सैंपल फेल हुए। शुगर मरीजों के लिए बड़ी राहत, अब केवल 5 मिनट में जान सकेंगे फास्ट फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपको शुगर है या ऐसा लगता है कि आप प्री डायबिटिक हैं और सामने लजीज व्यंजन पड़ा है,
अब दो ही रास्ते हैं, या तो चुपचाप खा लीजिए या फिर मन महसूस कर रह जाइए। लेकिन अब तीसरा रास्ता भी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधार्थियों ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो 5 मिनट में फास्ट फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI बता सकता है। किसी पदार्थ को खाने से आपका शुगर स्तर कितना बढ़ सकता है, GI उसी का माप है। इस तकनीक से रोगी बेहतर आहार प्रबंधन कर पाएंगे। हिमाचल में टूरिज्म से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रकृति से छेड़छाड़ किए बगैर कुल्लू की 5 साइट्स होंगी विकसित। हिमाचल प्रदेश सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। कुल्लू के अनछुए पर्यटन स्थलों को अब इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। इससे वन संपदा का संरक्षण करते हुए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता से कोई छेड़छाड़ ना हो और सैलानी भी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का नजारा ले सकें, इस दिशा में अब कार्य होगा। शिमला में आइस स्केटिंग का रोमांच, सफलतापूर्वक पूरा हुआ पहला सत्र। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को इस सीजन का पहला आइस स्केटिंग सत्र शुरू हुआ। रविवार को किए गए स्केटिंग ट्रायल के बाद मंगलवार रात आसमान साफ रहने पर बुधवार सुबह रिंक स्केटिंग के लिए तैयार हो गया। इस पर शिमला आइस स्केटिंग क्लब ने स्केटिंग का पहला सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया। शीतकालीन सत्र में ही नहीं, साल भर विधानसभा भवन खोलने की तैयारी। शीतकालीन सत्र यानी महज 4-5 दिन के लिए ही विधानसभा भवन को खोला जाता है। बाकी इस दिन भवन पर ताला लटका देखा जा सकता है। लेकिन अब तपोवन विधानसभा कुछ समय के लिए नहीं बल्कि साल भर के लिए खुला रखा जाएगा। इसके लिए विशेष योजना पर काम चल रहा है। देश दुनिया से आने वाले सैलानियों सहित प्रदेश के छात्रों को यहाँ आने व विधानसभा परिसर सहित हॉल को गैलरी से देखने की सुविधा दी जाएगी। रेड क्रॉस मेले में इस पंजाबी गायक को बुलाने पर हुआ बवाल, कार्यक्रम रद्द करने की मांग। जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेला जो 13 से 15 दिसंबर 2024 तक सोलन जिले के नालागढ़ में आयोजित किया जा रहा है, इन दिनों विवाद का केंद्र बन गया है। खासकर पंजाबी गायक रंजीत सिंह बावा को इस मेले में बुलाने को लेकर विरोध किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रशासन से उनका कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। बाबा ने हिंदू धर्म और भावनाओं के खिलाफ टिप्पणी की थी जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनका आरोप है कि रंजीत बाबा ने जनेऊ, शिव भगवान और गौमाता के बारे में गलत बातें कही, जिससे हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। अंबुजा सीमेंट प्लांट से धुएं के साथ निकली धूल से फैला प्रदूषण, नोटिस जारी। अंबुजा सीमेंट प्लांट में आई तकनीकी खराबी से दाड़लाघाट क्षेत्र में फैले प्रदूषण से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। प्लांट से धुएं के साथ धूल का गुबार फूट रहा था जो आसमान पर फैल रहा था। इस धूल की चपेट में दाड़लाघाट क्षेत्र की करीब 6 ग्राम पंचायतों के कई गांव आ गए। दुसाड़ा में दुकानों से 5.732 किलो चूरा पोस्त और 268 बोतल शराब बरामद। आबकारी एवं कराधान विभाग और पुलिस की टीम ने दुसाड़ा में दुकान से 5.732 किलो चूरा पोस्त और 268 बोतल शराब की बरामद की हैं। सूचना के आधार पर टीम ने उपमंडल अंब के दुसाड़ा में तड़के दुकान पर दबिश दी। 35 लाख के फर्जीवाड़े में आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में 35 लाख रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पावटा साहिब के एक व्यक्ति का 35 लाख रुपए का लेन देन लुधियाना के गुरमीत सिंह नामक व्यक्ति से हुआ था। गुरमीत सिंह ने उसे 35 लाख रुपए का चेक दिया। जब व्यक्ति ने चेक को बैंक में लगाया तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि गुरमीत सिंह ने चेक देने से पहले ही बैंक खाता बंद कर दिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।